हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो गाइज, आज के सेशन में आप सभी को जैसा कि पता है कि कल के डेट में आप सभी का गेट का रिजल्ट आ चुका है और आप सभी लोग काफ़ी इस समय एक्साइटेड हैं रिजल्ट को लेकर के। और काफ़ी लोग ये भी जानना चाहते हैं कि हमारे कितने प्रिय प्यारे भाई और जो बहनें हैं किन्होंने कितना रैंक्स अचीव किया और कितने मार्क्स आए उनके। तो आप सभी लोग काफ़ी इसको लेकर के सीरियस हैं। तो चलिए, आज के सेशन में हम आप सभी के सामने एक ऐसे ही सक्सेस की स्टोरी को आप सभी के साथ शेयर करने वाले हैं। तो आज के सेशन में आप सभी के साथ जुड़ने वाले हैं अंशुमान जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अंशुमान जी ने गेट में बहुत ही अच्छी रैंक अचीव की है, तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत बधाई हो अंशुमान जी। थैंक यू सो मच। चलिए, तो अंशुमान जी अपने बारे में थोड़ा सा परिचय दीजिए अपने दोस्तों को। हाँ, मेरा नाम अंशुमान भराली है। मैं आसाम से हूँ बेसिकली। मैंने अपनी मास्टर्स कंप्लीट की है आईआईटी गुवाहाटी से 2024 में। और उसी साल मेरा गेट में आ गया, ऑल इंडिया रैंक 62 आया था। और फिर मैंने गेट के लिए ही फिर से ड्रॉप लिया 1 साल का। और इस साल मेरा ऑल इंडिया रैंक 14 है, सॉरी। और 40। मेरा 14 है। और मेरा एमएससी में जब पढ़ रहा था तभी मेरा जेआरएफ भी क्वालिफाई हो गया था, नेट नेट जेआरएफ ऑल इंडिया रैंक थोड़ा 59 सा के माइक साथ। को और पास रखिए, थोड़ा सा आवाज़ आपकी बहुत स्लो है। हाँ, मतलब मैंने वो आईआईटी गुवाहाटी से पहले से बोलूँ कि मतलब हम्म। वहाँ से भी। चलेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मतलब मैंने वो मेरा तभी जब मैं मास्टर्स कर रहा था तभी मेरा नेट भी क्लियर हो गया था। लेकिन मैंने मेरे पीएचडी में थोड़ा इंटरेस्ट कम है, तो मैंने इसीलिए मतलब जॉब के लिए तैयारी कर रहा था, तो मैं गेट के लिए फिर से ड्रॉप लिया 1 साल। और इस साल मेरा ऑलरेडी रैंक 14 है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, काफ़ी खुशी हुई इस बात को जान करके हमें कि आपने बहुत ही हाँ, अच्छा रैंक अचीव किया है। इस बार 14 रैंक मिलने का मतलब है कि आप जो भी जो जिस भी संस्थान से जुड़ना चाहेंगे आप जुड़ सकते हैं बड़े आराम से। ऑल इंडिया 15 रैंक जो वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो आपके पास तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो जिस भी आप जैसे जो भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जो कि भारत की महारत्न कंपनियां हैं, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो हाँ, क्या स्ट्रेटजी बनाई आपने इन 2 सालों में? 2024 में आपका हुआ था ना, जैसा कि आपने बताया। हाँ। हाँ, तो हाँ, चलिए उस तो। साल मेरा हाँ। हाँ, उस साल मेरा ऑल रैंक 62 था, तो उसके बाद मैंने ड्रॉप किया था। 2 साल की तैयारी है अब। ओके, 2 साल तैयारी किया। तो आपने आईआईटी, मतलब कि आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी जैम के थ्रू ही गए थे डेफिनेटली। तो उस समय हाँ, आपका हाँ। आईआईटी गुवाहाटी में क्या माहौल रहा, थोड़ा बताइए अपने दोस्तों को आईआईटी गुवाहाटी का माहौल कैसा है। आपने एमएससी किया है, थोड़ा सा उससे जो हमारे आईआईटी जैम स्टूडेंट हैं उन्हें भी थोड़ा हेल्प मिल जाएगा इससे कि कैसा कल्चर है वहाँ का। हाँ, आईआईटी जैम 2022 में मेरा बेसिकली ऑल इंडिया रैंक 257 रैंक था। तो हम्म। उससे मुझे आईआईटी गुवाहाटी मिल गया था, और मुझे आईआईटी गुवाहाटी ही चाहिए था क्योंकि मैं आसाम से ही हूँ। हम्म। मैं वही सोच रहा था कि मेरे पहले राउंड में मुझे आईआईटी मतलब कोई दूसरा आईआईटी मिला था, तो मैं खुश नहीं था। फोर्थ राउंड में आके मुझे आईआईटी गुवाहाटी मिला, तब मैं बहुत खुश हुआ था क्योंकि मुझे आईआईटी गुवाहाटी ही लेना था ताकि घर में भी आ सकूँ थोड़ा जल्दी, तो घर के पास ही है। हम्म। तो इसीलिए, और वहाँ का माहौल बहुत अच्छा है क्योंकि आईआईटी गुवाहाटी वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कैंपस है इंडिया में आईआईटी के मामले में। पूरा हम्म। ग्रीनरी से भरा हुआ है। तो 2 साल बहुत अच्छे गुजरे वहाँ पे। वहाँ पे फैकल्टीज भी बहुत अच्छे हैं, और मतलब आपको पढ़ाई के लिए भी अच्छा टाइम मिल जाता है। हम्म। क्योंकि यहाँ 8 बजे से 12 बजे तक ही क्लास रहता है। ओके। उसके बाद आपको 3 दिन लैब रहता है, और बाकी 3 दिन 2 दिन आपका लैब नहीं रहता है, तो आपको 12 बजे के बाद आप फ्री है। और सैटरडे संडे तो ऑफ ही है, हम्म। तो वहाँ पे आपको मतलब सेल्फ स्टडी के लिए भी बहुत टाइम मिल जाता है। और ओके। वहाँ पे तो कोर्स तो बहुत अच्छा है ही। हम्म। तो इसका मतलब ओवरऑल ये है कि वहाँ पे सफिशिएंट टाइम आपको मिल जाता था पढ़ने के लिए। हाँ, हाँ, वहाँ पे सफिशिएंट टाइम मिल जाता है, और वहाँ पे इतना प्रेशर भी नहीं रहता है। तो फैकल्टीज भी बहुत अच्छे हैं। तो रिसर्च वगैरह कैसा है वहाँ का? हाँ, रिसर्च भी बहुत अच्छा है वहाँ इंस्ट्रूमेंट पे। वगैरह सारे आपको अवेलेबल हैं? अगर जैसे आपने हाँ, रिसर्च वगैरह सारे किस पे किया अवेलेबल है। था बेसिकली, कुछ बताएंगे? हाँ, मैंने बेसिकली मैंने ऑर्गेनिक में को किया था मेरा प्रोजेक्ट। वो वहाँ पे प्रोजेक्ट 6 महीने का ही रहता है, आपको फोर्थ सेमेस्टर में करना पड़ता है। 6 महीने भी नहीं, बेसिकली 4 महीना होता है। जनवरी से वो अप्रैल तक रहता है। हम्म। उसके बाद मई में तो एग्ज़ाम ही होता है। तो वहाँ पे मैंने वो बेसिकली ऑर्गेनिक में किया था। ऑर्गेनिक में वो कंपाउंड सिंथेसिस वगैरह रहता है। वहाँ पे माहौल भी बहुत अच्छा है, हम्म। और तो रिसर्च वहाँ पे फैसिलिटीज़ भी इंस्ट्रूमेंट बहुत वगैरह अच्छा है। सारे सारे अवेलेबल हैं या नहीं, जैसे एनएमआर हाँ, इंस्ट्रूमेंट हाँ। और आईआर यूवी? हाँ, सब अवेलेबल है। अच्छा। हाँ, आप सब अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। एचआरएमएस वगैरह है?
हाँ सब है, जितना चाहिए आपको। अच्छा। मास स्पेक्ट्रोमीटर कुछ भी चाहिए आपको सब अवेलेबल है। लेकिन एमएससी स्टूडेंट को तो मतलब पीएचडी गाइड, मतलब जो आपको पीएचडी गाइड रहता है उनके थ्रू ही करना पड़ता है। हम्म। सीधे आपको एनएमआर वगैरह नहीं मिलेगा, मतलब आपको उनको बताना पड़ता है, फिर वो वहाँ पे जाके वो करके देते हैं, फिर आपको एनालाइज वगैरह करना होता है कि कौन सा पिक आया है कि नहीं आया है। वही प्रोसीजर होता है। इसका मतलब ये है कि ओवरऑल, जैसे अगर आप एमएससी कर रहे हैं आईआईटी से, तो वहाँ पे क्या होता है, जो पीएचडी स्कॉलर्स होते हैं उनके अंदर आपको काम करना पड़ता है। हाँ और वे लोग ही हाँ, आपको उनके अंदर काम अपना ही करता है। काम बताएंगे आपको करने के लिए, बाकी आपको डाटा वगैरह प्रिडिक्ट वही हाँ करेंगे। बस आपको क्या होता है कि वहाँ पे हाँ सीखने को मौका मिलता है। हाँ। हाँ, सीखने को मौका मिलता है और वो लोग बहुत सपोर्टिव होते हैं, हम्म। आपको अच्छे से गाइड करेंगे। जो मेरे लैब वाले थे वो तो बहुत अच्छे थे, सभी लोग अच्छे थे, तो मेरी गाइड भी थी वो भी अच्छी थी, और बाकी लोग भी सब बहुत सपोर्टिव है, और वो लोग भी कल मेरे रिजल्ट से बहुत खुश है। हाँ, खुशी तो होगी डेफिनेटली, इतना अच्छा आपने हाँ अचीव किया है तो। आपको क्या, यानी इस नंबर पे आधे से ज़्यादा जो पब्लिक है, अगर आपको जो जानती है, वो 100% खुश होगी, क्योंकि आपने बहुत ही अच्छा अचीव हाँ किया है। और ये ऑल इंडिया रैंक 14 लाना कोई आम बात नहीं होता है, जैसा कि आपको भी पता होना चाहिए। तो आप इस हाँ समय ऑल इंडिया में काउंटिंग किए जा रहे हैं 14 नंबर स्टूडेंट पे, उस स्टडीज़ में जहाँ पे केमिस्ट्री लोग पढ़ना नहीं चाहते, आपको भी पता होगा, और बाकी जो हमारे साथ जो देख रहे हैं दोस्त, उनको भी पता होगा केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा टफ मानी जाती है। और आप उसमें भी ऑल इंडिया रैंक 14 में हाँ। डिजर्व कर रहे हैं, तो इसका मतलब अपने आप को आइडेंटिटी बना के रखी है कि मैं उस लायक बन चुका हूँ। तो बहुत अच्छी बात है। तो इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से खुशी हो रही है कि आपने बहुत अच्छा गेन जी किया है। धन्यवाद। तो थोड़ा स्ट्रेटजी बताइए कि आप किस तरीके से अपने इसकी स्ट्रेटजी बनाई और इस तरीके से आपने अचीव किया। आपने पिछला रैंक भी अच्छा अचीव किया था और इस बार और अच्छा डिजर्व किया है आपने। तो क्या ऐसा रूटीन आप फॉलो करते थे जिसकी वजह से आपने बहुत अच्छा रैंक गेन किया? हाँ बेसिकली जब मैं मतलब मास्टर्स में था, तब मैंने आपको जब पहली बार वो जब इसका गेट के लिए तैयारी किया था, तो पहले जो क्लास से आता था, तो जिस दिन मतलब आपका लैब रहता था उस दिन तो इतना पढ़ाई नहीं हो पाता था। फिर रात को 5-6 बजे आता था, फिर थोड़ा सो जाता था, और फिर रात को थोड़ा यूट्यूब वगैरह देख लेता था और सेल्फ स्टडी करता था, बुक वगैरह पढ़ता था, उससे नोट्स बनाता था। और उसके बाद ऐसे ही वो करता था, जब जैसे जिस दिन लैब नहीं रहता था, जब 12 बजे आ गया लैब से, फिर थोड़ा सो के फिर 2-3 बजे से फिर पढ़ना चालू कर देता था। उसके बाद फिर थोड़ा खेल वगैरह खेलता था, क्रिकेट वगैरह खेलता था, और फिर रात को थोड़ा पढ़ के फिर दोस्तों के साथ मस्ती वगैरह करता था। तो आईआईटीज में तो आपको मस्ती वगैरह भी चलता ही रहता है, वो साथ में ही आपको सब मेंटेन उसका करना तो पड़ता अलग ही है, माहौल है, आईडीज में पढ़ाई तो भी अलग होता ही रहेगा। माहौल है। हाँ, तो मैं दिहिंग हॉस्टल में था, वहाँ पे साइड में ही बास्केटबॉल ग्राउंड है, वहीं पे हम लोग सब क्रिकेट खेलते थे रात को, थोड़ा घूमते थे वो। तो पढ़ाई उसी साथ में हो रहा था, तो लेकिन जब मतलब एग्जाम का पास आया, जैसे फरवरी में एग्जाम होता है, तो अक्टूबर के से पूरा पढ़ाई चालू कर दिया था, फुल टाइम पढ़ना। और तब जैसे अक्टूबर में हमारा वो मिड टर्म के बाद छुट्टी रहता है 10-15 दिन, तो उसमें वो तब लास्ट सेमेस्टर में घर नहीं गया था, तो पढ़ाई पूरा चालू कर दिया था, रिवाइज करना चालू कर दिया था, और टेस्ट सीरीज वगैरह दे रहा था, हम्म। और उसके बाद असाइनमेंट वगैरह करता था। तो मेन तो ही आपको बुक भी थोड़ा, अगर कोई सेल्फ स्टडी कर रहा है तो उसको तो बुक पढ़ना ही पड़ेगा, अगर उससे अच्छा आप अगर कोई कोचिंग वगैरह ले लेते हैं, तो आपको वहीं से मटेरियल वगैरह मिल जाएगा, और वहाँ पे आप टेस्ट दीजिए, और पीवाईक्यू तो करना ही चाहिए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वही सबसे इम्पोर्टेंट रहते हैं, हम्म। तो उनको अच्छे से करना चाहिए। मेरा तो वही स्ट्रेटेजी था। और लास्ट में जब वो दिसंबर में मेरा क्या हुआ था, दिसंबर में मैंने लैब ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि मुझे जनवरी में छुट्टी चाहिए होता है, तो मैंने सर से बात कर लिया था, और बहुत सर लोग तो बहुत अच्छे होते हैं, आप अगर पहले ही बता देते हैं तो लोग आपको ऐसा नहीं करेंगे कि आपको लैब में ही रुक पूरा काम करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है केमिस्ट्री प्रोजेक्ट में। मैंने इसलिए ऐसा सोचा था कि मैं जनवरी में पूरा पढ़ूंगा, और दिसंबर में मैं छुट्टी मतलब काम कर लूंगा, हम्म। क्योंकि प्रोजेक्ट भी तो इम्पोर्टेंट है, अब उसको तो साथ में करना ही पड़ेगा। तो मैंने उस टाइम पे दिसंबर में काम कर लिया था, और लैब जाता था, और लैब में भी लोग बहुत सपोर्टिव थे, तो पढ़ने के लिए भी बहुत हेल्प करते थे, तो काम अगर नहीं रहता था तो भेज देते थे कि तुम पढ़ाई करो जाके, क्योंकि तुम्हारा गेट है, वो तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो लोग बहुत सपोर्टिव थे। तो फिर मैं थोड़ा लैब में काम कर लेता था, फिर पढ़ाई भी करता था। और फिर जनवरी में मैं जनवरी के 9 तारीख से छुट्टी लिया था, गया फरवरी, उस टाइम फरवरी के 4 तारीख को गेट था, हम्म। तो 24 डेज मुझे छुट्टी मिल गया था सन से। तो वहाँ पे मैंने पूरा पढ़ाई किया था और रिवीजन किया था। फिर उस टाइम मेरा ऑल रैंक 62 आया। उस टाइम भी हालांकि मतलब मेरा वो उस टाइम मेरा गलती भी मैं बता देता हूँ, मेरा क्या गलती हुआ था, ताकि हाँ। लोगों को हेल्प हो।
उस टाइम मेरा गलती यही हुआ था कि मैंने एप्टीट्यूड को मतलब नेग्लेक्ट किया था। तो ओके। एप्टीट्यूड में मेरा नेगेटिव भी चला गया, और उसमें मेरे सिर्फ 2.5 नंबर आए थे, उसमें मेरे नेगेटिव भी 3 पॉइंट समथिंग चला गया था। ओके। तो उस टाइम मेरा अगर वो मैं अटेम्प्ट ही नहीं करता तो मतलब सही रहता, तो मेरा एप्टीट्यूड खराब गया था। तो मैं इस साल मतलब नए जब मैं उसके बाद तैयारी किया तो मैंने एप्टीट्यूड को अच्छे से करना चालू किया। तो इस बार मेरा 15 में से 9 नंबर आया है एप्टीट्यूड में, और एक भी नेगेटिव नहीं गया है। मतलब जो मेरा पूरा श्योर था मैंने वही किया है क्या एप्टीट्यूड बात में। है, एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा अच्छे से आपने इस तो पर मेंटेन रखी है। हाँ, क्योंकि वो लास्ट टाइम मेरा गलती मुझे पता चल गया था कि मेरा एप्टीट्यूड में वीक हो गया था, क्योंकि मैंने एप्टीट्यूड देखा ही नहीं था, तो मैंने सीधे ही देने चला गया था। क्योंकि कोई कोई लोग बता रहे थे कि एप्टीट्यूड आसान आ रहा है, लेकिन उस बार थोड़ा टफ आ गया था थोड़ा, हम्म। मतलब वहीं पे क्लिक किया तो किया, ऐसा नहीं था बहुत टफ था, जिसको क्लिक किया था उनका तो अच्छा आ गया था, लेकिन वहीं मेरा क्लिक नहीं किया तो मैं भूल गया था, क्योंकि 11 12 में पढ़ा था। तो जो लोग जेई वगैरह का कोचिंग कर रहे थे मेरे दोस्त लोग, उनका अच्छा हो गया था कि उन थोड़ा वो लोग टच में थे। जो लोग मतलब 1 साल 2 साल ड्रॉप करके बीएससी में थोड़ा वो सब पढ़ रहे थे, लेकिन मैंने वो सब 3 4 साल पहले मेरा टच टूट गया था उससे, तो मेरा क्या हुआ, वो मेरा खराब चला गया। हम्म। तो मैंने वो गलती को सुधारा इस बार। बाकी केमिस्ट्री तो उतना ही पढ़ा है, क्योंकि वो नोट्स बने हुए थे उसको ही रिवाइज किया है। हम्म। बाकी थोड़ा असाइनमेंट वगैरह पीछे कर लिया, पीवाईक्यू वगैरह कर लिया। उससे तो ज़्यादा क्या ही कर सकते हैं हम लोग केमिस्ट्री में। वो तो है। थोड़ा बुक वगैरह पढ़ लिया, जैसे क्लेडेट पढ़ लिया, जैसे आईएफएस के यूट्यूब चैनल में रेफरेंस बुक का वो आया था, उसमें मैंने वो कर लिया था। हम्म। रेफरेंस बुक का हितेश सर का वो आया था, हम्म। रेफरेंस बुक का जो मतलब जो रिएजन वगैरह का वो रहता है, वो सब मैंने कर लिया था यहीं से ही। और उसके बाद मैंने वो सब भी पढ़ा था बाकी। हम्म। बाकी तो पुराना स्ट्रेटेजी तो सेम ही था, बस मैंने इसमें यही किया कि मैंने एप्टीट्यूड में गया ध्यान दिया थोड़ा, तो उससे सही हो गया। चलिए, बाकी बहुत तो अच्छी एग्जाम बात के है। टाइम में ये है कि हम्म। आप कितना भी पढ़ ले, वो एग्जाम के 3 घंटे में जो आप कर सकते हैं वही ज़्यादा मैटर करता है। वो वहाँ तो पे है। क्लिक होना चाहिए बस। हाँ। और एक गलती मेरी बताऊँ तो मेरा एक गलती था कि मैं एग्जाम से पहले सोता नहीं हूँ। अच्छा। हाँ, मेरा नींद नहीं आता है, वो मेरा मतलब पता नहीं बीमार है कि पता नहीं क्या है। तो लास्ट ईयर मेरा वो हो गया था, मतलब सो नहीं पाया था। मैंने नेट भी मैंने बिना सो ही दिया था, गेट भी मैंने बिना सो ही दिया था। तो वहाँ पे सिली मिस्टेक बहुत होता है, अगर आपका मतलब क्या ही बोलो अब मैं। हाँ, अगर होता है सो थोड़ा के सा। मतलब माइंड नींद में ये बहुत इंपॉर्टेंट निगेटिविटी होता चलती है। है कि मैं सोया नहीं हूँ, मैं थका हूँ, ऐसा दिमाग में हाँ, चलता रहता है कई सारी मैं चीज़ें। ऐसा आ जाता है कि नींद आएगा क्या आएगा, ऐसा हाँ, वो रहता है। दिमाग में अजीब सा लगता है कि मैं सोया नहीं हूँ, हो सकता है मेरा दिमाग प्रॉपर काम करे या हाँ। ना करे, ऐसा भी माइंड में आता है। हाँ, तो इस बार मैं घर पे था, लास्ट टाइम तो मैं हॉस्टल में था, इसलिए मतलब वो ज़्यादा दिक्कत हो गई। इस बार मैं घर पे था तो मैं पहले दिन से ज़्यादा ही सो लिया, मतलब हम्म। पूरा अच्छे से सो गया, जल्दी सो गया, तो थोड़ा नींद आ गया। तो इस बार तो इसलिए थोड़ा सिली मिस्टेक भी कम हुआ। नींद बहुत ओके। इंपॉर्टेंट है हाँ, इसलिए नहीं, तो। एक प्रॉपर नींद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक प्रॉपर नींद रहेगी, अगर हमारा हाँ। हेल्थ प्रॉपर सही है, माइंड एकदम स्टेबल है, तो आप अच्छे से क्वेश्चन पे जो फोकस है वो कर सकते हैं। ऐसा होता है, बिल्कुल सही हाँ। बात है। चलिए, काफ़ी अच्छी बात है। तो क्या कहना चाहेंगे अपने दोस्तों को, कुछ एडिशनल फॉर्म में क्या बताना चाहेंगे कि वे किस तरीके से तैयारी करें कि इस नंबर तक वे भी अचीव कर सकें अपने आप को। हाँ, जिन्होंने अब तक तैयारी कर लिया है वो लोग तो मतलब वो कंटिन्यू करें, और जिसने मतलब अभी तक नहीं किया तो आज से ही तैयारी कर दे, हम्म। तैयारी करना चालू कर दे। और अभी क्योंकि टाइम है 1 साल, मतलब 1 साल में तो आप अच्छा रैंक अचीव कर ही सकते हैं। बस मतलब अगर आप किसी कोचिंग में ज्वाइन किया है तो उसके ही नोट्स फॉलो कीजिए, और अगर नहीं किया तो सेल्फ स्टडी करके खुद के नोट्स बना लीजिए। और थोड़ा यूट्यूब में बहुत सारी चीज़ अवेलेबल है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, आईएफएस है और भी बहुत सारे हैं। उनको हम्म। फॉलो करके आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना मतलब कंटेंट कितना बनाना है आपको। तो हम्म। सिलेबस से बाहर तो जाना ही नहीं है, नहीं तो जाना आपको प्रिसाइज तरीके से पढ़ना है। है। तो आपको इतना ही पढ़ना है जितना मतलब आपको सफिशियंट है। ऐसा नहीं कि आपने केमिकल का इंडेक्स आपको अच्छा लगता है तो उसको पढ़ते ही जाए, मतलब ज़्यादा ही पढ़ ले। तो हम्म। एग्जाम क्लियर करने के लिए मेन तो यही है कि आपको पता होना चाहिए कि कितना तक आपको पढ़ना है, क्योंकि आप केमिस्ट्री बहुत वास्ट है, आपको कितना ही पढ़ेंगे आप, खत्म ही हम्म। नहीं होगा। तो आपको ये पता होना ज़्यादा जरूरी है कि आपको कितना पढ़ना है। हम्म। और उसके बाद उसका असाइनमेंट करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस, फिजिकल केमिस्ट्री में तो पता ही है, सबको करना आपकी ही है आवाज़ बहुत पूरा। ज़्यादा ब्रेक होने लगी अभी। हम्म। अभी ठीक है। हाँ, भी ठीक है। हाँ, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री में तो प्रैक्टिस करना ही है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए, और अच्छे से मतलब असाइनमेंट वगैरह अगर कहीं से मिले वो लिया है तो वो करना चाहिए। या फिर अगर असाइनमेंट नहीं है तो फिर आप लास्ट 10 15 ईयर्स के पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व कीजिए टॉपिक वाइज। हम्म। तो उससे भी आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियरिटी आ ही जाएगा, क्योंकि
पढ़ना और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आता है, क्योंकि आप पढ़ते रहते हैं, आपको लगता है कि मतलब हो रहा है, लेकिन जब क्वेश्चन आता है तो लगता है कि मतलब कुछ आता ही नहीं है। जैसे मेरे साथ भी पहले ऐसा ही होता था, मैं नोट्स पढ़ता रहता था, जब क्वेश्चन आता था तो मतलब पता ही नहीं चलता था अब क्या करूँ अब। तो हाँ, फिर ऐसा मुझे होता पता है चला कि कि काफ़ी क्वेश्चन बच्चे प्रैक्टिस ऐसा करना करते हैं, चाहिए। क्या करते हैं कि वे नोट्स पढ़ते रहते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो उससे क्या होता है, लैंग्वेज वो समझ नहीं पाते हाँ कि क्वेश्चन किस फॉर्मेट में पूछ रहा है हमसे। आंसर पता होते हुए भी नहीं कर पाते हाँ हैं, ऐसा प्रॉब्लम्स काफ़ी लोगों में देखने को मिलता हाँ है। तो सही बात है कि आप लोग हाँ अगर थ्योरी पढ़ रहे हैं तो उसके साथ साथ आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करें, ताकि आप क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझ हाँ पाएं, क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है इसमें, क्या चीज़ जानना हाँ चाहता है वो। ये समझना बहुत बड़ी चीज़ है, अगर हाँ जिसको समझ में आता है वो आसानी से कर सकता है। बाकी कंसेप्ट अप्रॉक्सीमेटली हाँ सबको पता रहता है, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चों को हाँ कंसेप्ट पता रहेगा, बस उनको ये नहीं पता रहता है कि एक्चुअल में करना कैसे इसको, ये जानना क्या हाँ चाहता है। अगर वही चीज़ अगर आप प्रैक्टिस करने हाँ लगेंगे क्वेश्चन, तो आपको एक कंसिस्टेंसी बन जाती है कि तो आपको क्वेश्चन समझ में आने लगता है कि क्वेश्चन जानना क्या चाहता है हमसे। तो थोड़ा सा ये हाँ एडवांटेज मिलता है यानी क्वेश्चन प्रैक्टिस से। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हाँ और कुछ कहना क्वेश्चन चाहेंगे? प्रैक्टिस ही करना चाहिए अच्छे से। बिल्कुल। हाँ कोई और अगर आपको अगर टाइम मिले तो थोड़ा क्लेडेन पढ़ लीजिए, क्योंकि क्लेडेन से आपको बहुत क्लियरिटी मिल जाती है कॉन्सेप्ट का। अगर टाइम मिले, अगर नहीं मिले तो आप मतलब अभी तो टाइम है बहुत, तो आप क्लेडेन पढ़ सकते हैं क्योंकि 1 साल है आपके पास। तो अच्छा, थोड़ा एक मतलब दो घंटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप डेली क्लैरिन की ज़्यादा बुक नहीं प्रेफर पढ़ कर सकते। रहे हैं, और हाँ इनऑर्गेनिक वगैरह के लिए भी कुछ? इनऑर्गेनिक में आपको पढ़ना चाहिए तो कोऑर्डिनेशन के लिए जैसे अजय कुमार हो गया, ऑर्गेनोमेटिक के लिए भी अजय कुमार, बीडी गुप्ता। अब पढ़ सके अगर किसी को सेल्फ स्टडी करना है, बाकी तो जैसे जो नोट्स प्रोवाइड करते हैं वही सफिशिएंट ही होता है। हम्म अगर आपको फिर मन में रहता है ना कि अरे और थोड़ा पढ़ लूँ, तो फिर वो उसके लिए बुक जा उठा सकते हैं। नहीं सकते तो हैं। इतना हाँ इनऑर्गेनिक में नोट्स से ही हो जाता है। इनऑर्गेनिक में इतना ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं आता है, हम्म सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं तो इतना वो नहीं है। लेकिन ऑर्गेनिक में क्या होता है, कभी कभी केरोथर्स या फिर क्लेडेन से सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाते हैं। स्टीरियोकेमिस्ट्री तो वहाँ उसको पे आप इन्वॉल्व हो जाती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। हाँ तो आप अगर मतलब सीधे क्वेश्चन भी मतलब पूरा ना पढ़ के अगर रिएक्शंस भी देख के जाएंगे तो आपको दिमाग में रहेगा कि हाँ ये ऐसा था, तो आप थोड़ा वहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। हम्म यानी ओवरऑल अगर आप ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक में अगर आप थोड़ा नहीं पढ़ेंगे तो आपका काम नहीं होगा मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि हाँ ऑर्गेनिक में और आपको हम बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। अगर वो मन नहीं पता हाँ तो आप नहीं कर पाओगे, चाहे कोई भी नया हाँ रिएक्शन क्योंकि आपका वहाँ तैयार पे हो। आपको हाँ कंसेप्ट पता होना चाहिए, यानी ऑर्गेनिक में हाँ ओवरऑल पूरी चीज़ें आपको माइंड में सेटअप होना चाहिए। अगर एक बार सेटअप है तो हाँ आप फाइनल प्रोडक्ट देख करके भी आप रिएक्टेंट के बारे में सोच सकते हैं, जिसे हम लोग हाँ बोलते और हैं वहाँ पे मतलब डिस्कनेक्शन अप्रोच के थ्रू हाँ हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे स्टीरियो का भी रहता है, तो आपको हाँ पूरा मेथड पता ही होना चाहिए, क्योंकि आपको आंसर आ जाएगा फिर आप स्टीरियो में अटक जाएंगे। हाँ, तो ये चीज़ें हैं, तो तो थोड़ा और सा वहाँ पे वहाँ पे डीप स्टडी चाहिए। हाँ तो ऑर्गेनिक के लिए तो थोड़ा बुक पढ़ना ही चाहिए मेरे हिसाब से। हम्म और बाकी फिजिकल के लिए तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, पीआईक्यू वगैरह कर लीजिए कि वो सही हो जाएगा। तो फिजिकल के लिए आपने लेकिन कोई बुक फॉलो ऑर्गेनिक किया थोड़ा था कि आपने स्टडी मटेरियल ही फॉलो किया? मैंने फिजिकल के लिए पहले तो स्टडी मटेरियल फॉलो किया था, तो लेकिन इस बार मेरे पास टाइम था तो मैंने पूरी शर्मा पठानिया और एटकिंस हो इनके सॉल्व एग्जाम्पल कर लिए थे थोड़ा बहुत। हम्म मतलब ज़्यादा नहीं गया था डीप, लेकिन जो जो पूरी मतलब शर्मा पठानिया थोड़े तो बेस्ट रिलेटेड बुक है, प्रॉब्लम बहुत थे। अच्छी बुक है फिजिकल केमिस्ट्री की, हाँ बहुत अच्छी बुक है। जो मतलब रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो कर लिए थे थोड़े बहुत हम्म देख के। नहीं, उसमें तो सफिशिएंट दिया हुआ है, क्वेश्चंस एग्जाम्पल वगैरह भी दिए हाँ हुए हैं, उसके सोल्यूशन सही दिए हुए हैं, वो काफ़ी अच्छी बुक है। हाँ तो उससे काफ़ी आप अगर हेल्प मिला मतलब होगा। ज़्यादा नहीं कर सकते तो सॉल्व एग्जाम्पल जो एग्जाम्पल्स है वो भी कर ले तो ठीक ही रहता है। उससे एक आइडियाज मिल जाता है कि करना लेकिन कैसे है। रिलेटेड क्वेश्चंस करना हम्म हाँ लेकिन रिलेटेड क्वेश्चन करना चाहिए, जैसे ऐसा कॉन्सेप्ट जो आता ही नहीं है तो उसको करके तो कोई फायदा नहीं है आपको हाँ, एग्जाम के बात तो लिए। सही है। तो मतलब जो रिलेटेड टॉपिक है जो सिलेबस के अंदर है वही करना चाहिए। हम्म या फिर चलिए। बहुत सारे यूट्यूब में भी मिलते हैं, जैसे आपको रेफरेंस बुक क्वेश्चंस सीरीज मिलते हैं, उनमें भी आप जा सकते हो, उनको भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए, क्योंकि बहुत वो अच्छा। लोग यूट्यूब में टीचर्स लोग सारे लोग तो सब मतलब पूरा रिसर्च करके ही अच्छे से बनाते हैं। तो बिल्कुल। आप अगर हम खुद से पढ़ेंगे तो कुछ ऐसा पढ़ लेंगे जो आता ही नहीं है, जो आता ही नहीं, उसमें सही दिमाग बात है, ये होता लगाएंगे। है हाँ कि जैसे नहीं कहते तो हैं कि हमें यूट्यूब कुछ में पता ही तो नहीं, पूरी बुक उठा के पढ़ने बैठ गए हैं। हाँ तो सर लोग तो अच्छे से रिसर्च करके ही बनाते हैं, तो उसको फॉलो करेंगे तो और अच्छा होगा। बिल्कुल सही बात है। चलिए, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, और आपने अपनी स्टोरी शेयर की अपने दोस्तों को। तो चलिए, ओवरऑल हम इसी पे बाइंड अप करना चाहेंगे, अंशुमान जी। चलिए, वंस थैंक यू अगेन सर। आपको बहुत बहुत बधाई हो। और मिठाइयाँ थैंक यू। तो काफ़ी बच्चे इसमें बोलेंगे मिठाई कब मिलेगी, तो आप मिठाई ज़रूर सबको शेयर कर दीजिएगा।
ठीक है। हाँ हाँ, तो कहीं कुछ नहीं बिल्कुल। मिलेगा तो कम से कम इमोजी भेज दीजिएगा ताकि सभी के पास मिठाई पहुंच जाए। ठीक है। हाँ तो चलिए, बिल्कुल। तो थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। नेक्स्ट स्टोरी थैंक यू के सर। साथ हम नेक्स्ट सेशन में आते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय। चलिए।